हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चूँकि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए लीस्ट काउंट होता क्या है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट क्या क्या मतलब होता है। तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है। कोई इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है वो कहलाता है उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, और जितना मिनिमम मेजर कर सकता होगा उतना वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, स्टील स्केल है तो स्टील स्केल से आप मिनिमम या तो 1 mm मेजर कर सकते हैं, कुछ स्केल में 0.5 mm के भी डिवीजन आते हैं तो उसका लिस्ट काउंट हो गया 0.5 mm। जबकि आप वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर में का लिस्ट काउंट जो होता है वो 0.02 mm होता है। तो आप देखिए चूँकि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कम होता है तो इसलिए वर्नियर कैलिपर ज़्यादा एक्यूरेट होता है। और वर्नियर कैलिपर यदि माइक्रोमीटर में कंपैरिजन करें तो माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है और वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन टू वर्नियर कैलिपर। हालांकि दोनों ही बहुत एक्यूरेट हैं और दोनों ही सॉफ्ट फ्लोर पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। अब पहली चीज़ हमने बता दी ये। अब जैसे वर्नियर कैलिपर के लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। MSD का यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है मेन स्केल डिवीजन। मैं लिख देता हूँ सारी चीज़ों को। MSD का मतलब होता है, MSD होता है यहाँ पे मेन स्केल डिवीजन। यदि वर्नियर कैलिपर में आप देखेंगे तो 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है और एक होता है आपका वर्नियर स्केल। और VSD का मतलब है, VSD का मतलब है वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है किसी तरह से हम एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें और किसी एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें तो उस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जनरली मार्केट में जो बनते हैं वो 0.1 mm के भी आते हैं और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो 0.02 mm लिस्ट काउंट वाले यूज़ होते हैं। मतलब इंडस्ट्री में तो ज़्यादातर 0.02 mm वाले ही यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है और मैं आपको इमेज की फॉर्म में भी दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए ये जो ऊपर वाला होता है ये कहलाता है मेन स्केल। ऊपर वाला क्या कहलाता है, मेन स्केल। और जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। इसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल जनरली स्लाइड कर सकता है, मेन स्केल आपका फिक्स रहता है। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, 10 है। वर्नियर स्केल के केस में एक चीज़ फिक्स है मेन स्केल के केस में कि मेन स्केल का जितनी मेन स्केल बनती है उनका एक डिवीजन 1 mm के इक्वल होता है जनरली। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे 5 mm है, 10 mm है, तो इसका ये एक डिवीजन वो कितना है, 1 mm। ठीक है, तो 1 mm एक डिवीजन हो गया। अब आपको क्या निकालना है, ये आ गया इस इक्वेशन में। अब आपको कैलकुलेट करना है कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम देखते हैं वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन कितने हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्नियर स्केल के टोटल डिवीजन कितने हैं, 5, 10 डिवीजन है। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 डिवीजन है। अब आप देखिए ये 10 डिवीजन मैन स्केल के कितने डिवीजन से मैच कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए ये 10 है, 10 से पहले क्या होगा 9। तो टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन जनरली एक का ही डिफरेंस रहता है, एक का डिफरेंस रहता है। ये आपके यहाँ पर 10 है और आपने देखा 10 वर्नियर स्केल डिवीजन ये कितने से मैच कर रहा है, 9 मैन स्केल डिवीजन से। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी देखा कि एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm को शो कर रहा है। जैसे एक डिवीजन 1 mm को शो कर रहा है तो 9 डिवीजन कितने को शो करेंगे, 9 mm को। तो यहाँ से आपको ये मिल गया 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 9 मैन स्केल डिवीजन है। तो एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm, 9 मैन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 9 mm। तो यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई आपकी 9/10 और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई 0.9 mm। क्लियर बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आप देखो यहाँ पे एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई और एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। तो इन वैल्यूज़ को जैसे एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू आई है, इस मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आई है, इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ से LC लिस्ट काउंट आ जाएगा, मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 और वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.9। तो लिस्ट काउंट आ गया आपका 0.1 mm। ये कब आया, जब आपके वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन मैन स्केल के 9 डिवीजन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से निकल आया। अब एक दूसरा केस है हमारे पास, उसके केस में भी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दूसरे केस में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे
ये 20 डिवीजन है, ठीक है, और इसका भी हर एक डिवीजन आपका 1 mm को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, चाहे तो मैं इसको स्किप करके। तो यहाँ से आप देखिए कि 1 मैन स्केल डिवीजन इस केस में भी 1 mm होगा, ठीक है, ये 1 mm फिक्स है। और वर्नियर स्केल की यदि आप टोटल डिवीजन काउंट करोगे तो 20 है। कितना है? 20। तो टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन, टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया आपका? 20। अब ये 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने से मैच कर रहा है? ये मैन स्केल में 20 डिवीजन यहाँ पे शो किया है, ज़्यादा भी हो सकते हैं इसमें, तो ये 19 से मैच कर रहा है। तो 19, चूँकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है ना, मतलब मैन स्केल में ये 19 mm है, तो वर्नियर स्केल में भी तो 19 mm होगा। तो 19, मैं सॉरी लिख दूँ, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने से मैच कर रहा है? 90 मैन स्केल डिवीजन से। चूँकि एक आपका डिवीजन है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। चूँकि एक डिवीजन होता है, ठीक है, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब 19 वर्नियर मैन स्केल डिवीजन कितने को रिप्रेजेंट करेंगे? 19 mm को। तो 20 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स आ जाएगा आपका 19 mm। तो यहाँ से ये एक एक नियम से आप सॉल्व करोगे तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स आ जाएगा 19/20 mm। क्लियर बात आपको समझ आ रही होगी? तो ये आ गया। अब देखिए आपके पास दोनों चीज़ आ गई, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई और मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई। और लिस्ट काउंट का फॉर्मूला आपको बताया, लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे LC को, तो LC के इक्वल्स आ जाएगा 1 - 19/20। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 20 - 19/20। ये आपको मुझे लगता आता होगा, ठीक, क्योंकि 20 LC में आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं, तो ये मान लिया 1 मान लिया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ स्पेस की दिक्कत की वजह से। तो 20 में से 19 जाएगा तो 1, तो 1/20। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 0.05 mm। तो इसका ये लिस्ट काउंट आ गया 0.05 mm। अब जो एक्चुअल वर्नियर कैलिपर आते हैं उसका मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक्चुअल वर्नियर कैलिपर आते हैं, आप डायग्राम ऊपर देख सकते हैं, उसमें कितने टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं। उसमें टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन जो सॉफ्ट फ्लोर पे यूज़ करते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन होते हैं उसमें कितने? 50। कितने होते हैं? 50। और उसमें भी एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी होती है? 1 mm होती है। ये तीनों केस में फिक्स है जनरली, ठीक है। और यही आपके जो एक्चुअल बनते हैं उसमें यही सिस्टम रहता है। अब आप देखोगे ये एक कम से मैच कर रहा है, ऊपर आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है, ये 49 मैन स्केल डिवीजन से मैच कर रहे हैं। कितने डिवीजन से? 49 से। तो चूंकि एक मैन स्केल डिवीजन 1 mm है, तो 49 मैन स्केल डिवीजन कितने हो जाएंगे? 49 mm। तो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 49 mm। तो यहाँ से एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू आ गई 49/50 mm। ये बात आपको समझ में आती है? अब आप देखो यहाँ पे आपने एक मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लिस्ट काउंट आ जाएगा बहुत आसानी से, क्योंकि लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 MSD मैन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसको यदि फर्दर सॉल्व करें तो LC की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू वर्नियर स्केल डिवीजन की 49/50। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 50 - 49/50। तो यहाँ जब आपने इसको सॉल्व किया तो 50 - 49/50 है ना, तो LC की वैल्यू आ जाएगी 1/50। और 1/50 को जब निकालो तो 0.02 mm। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट है, तो आपको यही आंसर उसको बताना है। इनकेस नंबर ऑफ डिवीजन दिए हुए हैं तो उस केस में फिर जैसा डिवीजन होगा उसके हिसाब से लिस्ट काउंट आएगा। सो थैंक यू। यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। इंच में कैसे निकालते हैं एक वीडियो मैंने इस पर भी बनाया है, तो वहाँ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला होता है जो कि जिससे आप निकाल सकते हैं, हालांकि उससे वैल्यू आ जाती है, पर जो एक्चुअली निकालना चाहिए उसी से। वो फार्मूला क्या है? 1 मैन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो वहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो।